की बहुत कृपा होती है जब कहीं पर मूल ज्ञान की चर्चा हो। नहीं तो आज तक सब के सब इसी पवित्र ज्ञान में उलझे रहे और इसी पवित्र ज्ञान को सत्य मान के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। पवित्र ज्ञान से आपको मुक्ति नहीं मिलती है, आपकी श्रद्धा अटूट हो जाती है। भक्ति तो आपकी बनती रहेगी, लेकिन मुक्ति का कोई रास्ता नहीं होता। जब तक पवित्र ज्ञान से आगे का ज्ञान आपको नहीं समझ में आया, तब तक कोई चांस ही नहीं है कि आप मुक्त हो पाओ। इसलिए साहिब ने बार बार समझाया, धर्मदास जी को भी बोला कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो और मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। मूल ज्ञान तब लग मत बताना जब लग जीव विवेकी ना हो जाए। आज अलग अलग पंथों के जीव 20-20, 25-25, 50-50 सालों से जो पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो पवित्र ज्ञान की पढ़ाई थी। उस पढ़ाई को पढ़ना भी बहुत जरूरी था, वरना ये मूल ज्ञान समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए मूल ज्ञान को समझने में, और ऐसा कोई नहीं था जिसको कबीर साहब ने आके नहीं समझाया। हर जीव को कबीर साहब ने समझाया, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आया। जैसे आप छोटे से बच्चे को पीएचडी की किताबें पढ़ाने लग जाओ तो नहीं समझ में आएगी। उस पीएचडी की क्लास को, उस पीएचडी की किताबों को पढ़ने के लिए आपको दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं और कॉलेज करना ही पड़ेगा। सबसे आखिर में जाके आपके हाथों में जो किताबें आएंगी वो पीएचडी की किताबें हैं। इसी प्रकार ये मूल ज्ञान सबसे लास्ट में प्रकट किया गया। इस पीएचडी से पहले आपको सारा ज्ञान समझ में आ जाए, इसलिए इसको सबसे लास्ट में पेश किया गया। क्योंकि अगर ये इस समय से पहले दे दिया जाता तो आपके समझ में ना आता। आज अगर आप इस क्लास में बैठे हो, ये क्लास है, कॉलेज है, ये कबीर साहब का डिग्री कॉलेज। इस कॉलेज में आने से पहले आप 10वीं 12वीं कॉलेज पास होने चाहिए, यानी आपको वो ज्ञान पता होना चाहिए जो आपके पिछले गुरु ने दिया है। तभी तो आप निर्णय कर पाए कि जो मेरे पिछले गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया था वो अधूरा था। क्योंकि अगर वही ज्ञान आपके समझ में नहीं आता तो आप कभी आगे बढ़ते ही ना। अगर आप आगे बढ़े हो तो इसका मतलब आपने पिछले गुरु के ज्ञान को भली भांति समझ लिया है। आपको पता चल चुका है कि मेरा गुरु कहाँ तक की पहुंच रखता है और मुझे कहाँ तक पहुंचाएगा। तो साहिब कहते हैं, पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही और पिछली पीढ़ी हंस न तरी। अगर ये मूल ज्ञान समय से पहले खोल दिया जाता तो ये समझ में ना आता किसी की। और काल के दूत इस ज्ञान की कॉपी कर करके जीवों को भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कसर तो अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा YouTube चैनल देख देख के पता नहीं कौन कौन आ गए हैं, यही निअक्षर की बात करने लग गए। और उनके चैनल के पिछले वीडियोस देखो तो कोई धन लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र बता रहा है, कोई वशीकरण बता रहा है कि वशीकरण कैसे किया जाता है स्त्रियों को। आज वो सार शब्द चिल्ला रहे हैं। ऐसा होना ही था, क्योंकि जहां कृष्ण आता है वहां पौंड्रक भी आ जाता है। जहां पे असली वस्तु आती है वहां पे चाइनीज माल भी आ जाता है। लेकिन ये तो आपने परख करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो साहिब ने बोला कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाए। ये पहचान है उस 13वें पंथ की कि 12वां पंथ जिस दिन खत्म होगा उसके बिल्कुल साथ ही ये ज्ञान उजागर हो जाए। अब आपने ढूंढना है ये 12वां पंथ है कौन सा। कबीर सागर में भी इसका जिक्र है कि 12वां पंथ गरीबदास जी का है, छुड़ानी धाम वाले। उस पंथ के आखिरी गुरु कौन है जिन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया, जो अभी जेल में है। जब उनको उम्र कैद की सजा हुई 11 तारीख को, 11 को सजा हुई, 12 को जेल में गए और हमारा जो चैनल बना वो 13 तारीख को बना। उसी के साथ ही इस पंथ का उजागर हुआ। पंथ तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन इसका उजागर मना किया गया था कि उजागर मत करना इसका। हालांकि बड़े बड़े संतों ने, पंथों ने, हमारे संतों की बाणियां ले रखी अपने ग्रंथों में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बाणियां ले रखी हैं, लेकिन लोगों को गुमराह कर दिया। किसी ने बोल दिया ये बाबा नानक की वाणी है, किसी ने बोल दिया गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है।
क्योंकि इस पंथ तक कोई पहुंच ना जाए, क्योंकि अगर इस पंथ में पहुंच गया तो नीर और शीर का निबेड़ा तुम खुद ही कर लोगे। इसलिए साहिब ने बोला नीर शीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। कबीर कबीर जपने वाला मेरा हंस नहीं है कि देवी देवताओं की मूर्तियां हटा के कबीर साहब की मूर्ति लगा के रोज धूप अगरबत्ती कर रहा है, वो मेरा हंस नहीं है। क्योंकि अगर देवी देवताओं की मूर्तियां पत्थर की है तो भाई कबीर साहब की मूर्ति भी पत्थर की है। तो साहिब ने बोला पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो इन गुरुआ लोगों ने क्या किया, देवी देवताओं को हटा के कबीर साहब की पत्थर की मूर्ति रख दी। अब बजाओ घंटियां और घुमाओ अगरबत्ती, वही काम कर डाला जिसके लिए कबीर साहब ने मना किया था। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे भोगो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इतना पास है वो जितना और कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे बनमाही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने में। किसको ढूंढ रहे हैं हम? हमें परमात्मा को ढूंढना है तो पहले खुद को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का वास हमारी आत्मा में है। गुरु साहब कहता है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। अगर दूध घी को ढूंढने के लिए गलियों गलियों में धक्के खाएगा तो उसको ज्ञानी कोई नहीं करेगा। दूध में ही घी है, लेकिन उस घी को निकाला कैसे जाए? जब तक ये भेद बताने वाला, रहस्य बताने वाला, विधि बताने वाला गुरु नहीं मिला, तब तक आप केवल दूध का ही स्वाद ले सकते हो। ना तो दूध से मक्खन बना पाओगे, ना मक्खन से घी बना पाओगे, केवल एक ही स्वाद ले पाओगे, वो है दूध का। लेकिन अगर आपको विधि पता लग जाए तो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा दूध से। तो इसलिए साहिब ने बार बार बोला कि ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तू जाग तुझ में, यानी मुझ में। यानी सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। जहां पे कबीर साहब कहते हैं तेरा साईं तुझ में है, वहीं पे ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, आपकी देह की तरफ इशारा कर देते हैं कि तेरे शरीर में परमात्मा है। अरे जब मैं ही शरीर नहीं हूं, जब मैं ही शरीर नहीं हूं तो मेरा परमात्मा शरीर में क्या कर रहा है? मैं ही विदेही हूं, मैं कोई देह नहीं हूं। देह तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, देह को तो मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं छोड़ दूंगा देह को तो परमात्मा तो देह में रहना चाहिए ना, फिर तो देह की कभी मृत्यु भी ना हो, क्योंकि देह को तो मैंने छोड़ा है, परमात्मा तो कम से कम देह में रहे ना। लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा साईं मुझ में है, मेरी आत्मा में है, उसको जानना पड़ेगा, ना कि किसी और को जानना है। साहिब कहते आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मुझ देखते आवे हंसी। पहले आत्म ज्ञान में आना पड़ेगा। आत्म ज्ञान यानी आत्म ज्ञान, आत्म कथा, मेरी अपनी कथा। आत्म ज्ञान यानी मेरा अपना ज्ञान, मैं क्या हूं। मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं, इसकी हेडलाइट भी है, इसमें हॉर्न भी है, इसमें ये टायर भी लगे हुए हैं, स्टीयरिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर का आता पता नहीं है। ये ड्राइवर कहाँ बैठ के गाड़ी चला रहा है?